जय मसीह मेरे भाई और बहनों, मैं आपका भाई जॉर्ज जॉन। कुछ दिन पहले YouTube में एक भाई मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 20 से लेकर आयत लेकर इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो व्यक्ति भविष्यवाणी, आश्चर्य काम, भूतों को बाहर करता है, ऐसी लोगों को अंत के समय में परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करवाएगा। हम देखते बहुत लोग हमारे बीच में जो सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री करते, यानी कि परमेश्वर के नाम से भूतों को बाहर करते हैं, लोगों को चंगाई देते हैं, अन्य भाषा में बात करते, भविष्यवाणी करते हैं, तो हमारी नज़र में क्या ये लोग सब नरक जाएंगे क्योंकि वो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं या भविष्यवाणी करे, भूतों को बाहर कर रहे हो? कुछ लोग जो परमेश्वर के वरदानों को खिलाफ खड़े रहते हैं और ये लोग ये मानते हैं कि भाई 2000 साल पहले जो पवित्र आत्मा ने अपनी कलीसिया के लिए जो वरदान दिया, जो मजबूत करने के लिए विश्वासियों को, वो जैसे कि बाइबल पूरी तरह से लिखा गया वो अभी नहीं है। लेकिन क्या मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 20 से लेके आयत क्या हमें इस बात के बारे में सोचन देता है कि इस बात को आगे रखता है कि अन्य भाषा, भविष्यवाणी, भूतों को बाहर करना, ये आश्चर्य काम करने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? देखिए भाई, हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बात में क्या कहता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अंधे भक्त मत बनिए, क्योंकि जब आप अंधे भक्त बनेंगे बिना वजह के, आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन को आप मान रहे हैं। आप उन व्यक्तियों की प्रचार सुनते हैं जो लोग अपनी जीवन में कभी इस चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया हो या ऐसी लोगों से कुछ चोट खाया हो, तो ऐसी चीज़ों को नफ़रत करते हैं या इसी कलीसिया के बारे में बुरा बातें बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अन्य भाषा, भविष्यवाणी और आश्चर्य काम करते हैं यीशु के नाम से। मेरे भाइयों, मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? यीशु मसीह 20 से लेके जो आयत है उसमें इस बात को आगे रख रहा है कि जो लोग यीशु को प्रभु प्रभु कहेंगे वो लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग परमेश्वर पिता की मर्जी करेंगे या परमेश्वर की जो या पिता का जो विल है वो क्या है समझकर चलते हैं, वही लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे। यानी कि यहाँ का कॉन्टेक्स्ट प्रभु प्रभु बोलना नहीं है, ना ही भविष्यवाणी करना, ना ही भूतों को बाहर करना, अन्य भाषा बोलना या आश्चर्य काम करना, बल्कि परमेश्वर का मर्जी करना, यही है इस आयत का कॉन्टेक्स्ट। और वर्स नंबर 22 में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं उस दिन, यानी कि अंत के समय में, जजमेंट के समय में बहुत लोग आके बड़ाई करेंगे, बोलेगी देखिए प्रभु प्रभु हमने आपके नाम से भूतों को बाहर किया है, हमने आपके नाम से चंगाई किया, आश्चर्य काम किया है, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी किया है। मेरे भाइयों, जो लोग पवित्र आत्मा की वरदान आज भी है मानते हैं, मैं उन लोगों से पहले बात करना चाहूँगा। आप शायद भविष्यवाणी करते हैं, शायद प्रभु के नाम से आश्चर्य काम करते हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान कलीसिया में कुछ लोगों को स्वर्ग लेके जाने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने एफिसियों का पत्री 4 का 10 से लेकर जो आयत में लिखा कि ये सब जो वरदान है, और कुरिन्थियों का पत्री, पहला कुरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय भी हम जब 2 भी मिला के पढ़ते तो हमको ये बात समझ में आता है मेरे भाइयों कि ये सब कुछ परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए, विश्वास की एकता के लिए, पुत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए और सबकी भलाई के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए दिया गया है। तो यानी कि ये बात साफ है कि ऐसे चीज़ें जब आप सेवा करते, आप ये सर्टिफिकेट लेके स्वर्गराज प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्गराज प्रवेश करना है तो पिता परमेश्वर का मर्जी क्या है वो करना जरूरी है। वर्स नंबर 23 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि
मैं तुम्हें या आप लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। अब इस आयत को लेकर हमारे भाई लोग कहते हैं कि देखो, परमेश्वर खुद कह रहा है कि जो लोग अपने आप को ये स्थापित कर रहे थे कि हमने भविष्यवाणी, चंगाई या मिरेकल क्रूसेड्स वो ये सब किया है, यही लोगों को देखकर यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन क्या सच्चाई ये है या हमको झूठ को सच्चाई की कवर में पार्सल दिया जा रहा है? देखिए भाइयों, मैंने कॉन्टेस्ट में यही बात सामने रखा है कि यहाँ का बात चंगाई नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है या आश्चर्य काम नहीं है, ना ही कोई प्रचार की या कोई कलीसिया चलाने या पास्टर की बात नहीं है। यहाँ बस ये है कि भाई कुछ लोग जो अपने आप को मसीह कह कर घूमते हैं, जो सोचते हैं कि भाई मैं एक मसीह परिवार में पैदा हूँ या मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करता हूँ, सुबह से शाम तक, रात तक, है ना, मैं बहुत मिनिस्ट्री करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि परमेश्वर के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन जैसे जैसे उनकी जीवन आगे जाता है, वे लोग परमेश्वर की जो मर्जी है उससे ज़्यादा अपनी शरीर की इच्छा जो है, अपनी बुद्धि की जो इच्छा है, जो चीज़ें परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उस कार्य को करते हैं। दुनिया की नज़र में वे लोग पास्टर हो सकते हैं, दुनिया की नज़र में वो लोग बड़ा रेवरेंड हो सकते, फादर हो सकते, प्रीस्ट हो सकते, या पास्टर हो सकते, या सेंटर पास्टर हो सकते, या कोई अनॉइंटेड पर्सन हो सकते, लेकिन शायद परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या इसका मतलब ये है कि जिस तरह से उम्र के साथ हमारा याददाश्त चले जाता उस तरह से प्रभु यीशु मसीह भी इनको पहचान नहीं पाया? बात ये नहीं है। बात ये है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जानना, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को जानना का मतलब है कि आदम ने हव्वा को जाना और उनको एक बच्चा हुआ है। मतलब ये है कि जिस तरह से आदम और हव्वा शारीरिक रीति से एक हुए, उसी तरह परमेश्वर में जब हम लोग एक होते हैं, उसके साथ व्यक्तिगत रीति में हमारा रिश्ता जब होता है, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा वचन तुम में या विश्वासी में और विश्वासी प्रभु में जब बने रहता है, उस गहरा रिश्ता जिस विश्वासी को वही यीशु मसीह के साथ चलने वाला होता है। तो यीशु मसीह मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, उसका साफ साफ है कि मुझे तुम्हारे साथ या तुम्हें मेरे साथ की कोई रिश्ता नहीं है। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह खुद कह रहा है कि गो अवे दोस हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस या द वन हु डस इविल थिंग्स, या परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे दूर जाओ जो लोग अधर्म करते हो, परमेश्वर की वचन के खिलाफ जीते हैं। हमने शुरुआत में देखा कि 20 से जो आए थे वहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि पिता का मर्जी करना, और वर्स नंबर 24 में यीशु मसीह ने इस बात को और एक बार साफ करते हुए कहा कि जो लोग मेरी वचन को सुनकर उसे अपनी जीवन में लेके आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वचनों को मानते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहा है कि जो लोग सुनते हैं, हाँ बोलते हैं हाँ प्रभु प्रभु, लेकिन यीशु की बातों को नहीं मानते हैं, यीशु की आश्चर्य काम पाने के लिए यीशु के पीछे चलते हैं, चर्च जाते हैं, नाम तो मसीह का लगा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं करते। अच्छे अच्छे प्रचार सुनते हैं जिस तरह से आप लोग अभी सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की वचनों को सुनकर उसकी पालन नहीं करते। परमेश्वर बस यही कहना चाहता है कि भाई आप एक समय क्या करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक आप प्रभु यीशु मसीह की वचनों को सुनते और उसकी पालन नहीं करते, आप स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर का मर्जी क्या था? पिता परमेश्वर का मर्जी था कि पुत्र को सुनना, पुत्र की मार्ग में चलना। तो मेरे भाइयों, ये वचन अन्य भाषा के या भविष्यवाणी की या आश्चर्य कामों को या भूतों को बाहर करने की बात नहीं है। ये गलत तरह का इस वचन को हमारे सामने पेश किया जाता है। ये वचन हमें ये बात सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन सुनना भी है और वचनों में चलना है ताकि हम स्वर्गराज प्रवेश करें। जय मसीह मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष करे। इस अमेजिंग ट्रूथ कि इस YouTube चैनल को आप लाइक करें
सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरे भाइयों और बहनों के पास पहुंचाएं। जय मसीह।